तसव्वुर करें, आप एक ऐसे दरबार में खड़े हैं जहां सोने की दीवारें हैं, हजारों खादिम खामोश खड़े हैं और सामने एक शख्स तख्त पर बैठा है। लेकिन वो सिर्फ बादशाह नहीं, वो खुद को खुदा कहता है और लोग उसे खुदा मानते भी हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये कदीम मिस्र की हकीकत है। हजारों साल पहले कदीम मिस्र में एक निजाम था जहां हुक्मरान को फिरौन कहा जाता था। लेकिन फिरौन सिर्फ हुक्मरान नहीं होता था, वो जमीन पर देवताओं का नुमाइंदा समझा जाता था। लोगों का मानना था कि फिरौन के फैसले सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आसमानी होते हैं। अगर दरियाए नील में सैलाब आता तो कहा जाता फिरौन नाराज है, अगर फसल अच्छी हो जाती तो कहा जाता फिरौन की बरकत है। दरियाए नील उनकी जिंदगी की रग था और फिरौन उस रग का मालिक समझा जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई खुदा जैसे थे या सिर्फ ताकत के नशे में डूबे इंसान? फिरौन की जिंदगी आम इंसान जैसी नहीं थी। वो आम कपड़े नहीं पहनता था, उसके ताज में सांप का निशान होता था जो ताकत और हिफाजत की अलामत थी। उसके जिस्म पर सोने के जेवरात, हाथ में शाही असा और उसके सामने कोई आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। फिरौन के महल में दर्जनों कमरे होते, अलहदा बागात, खुफिया रास्ते और मुहाफिज जो हर वक्त उसके गिर्द हिसार बनाए रखते। लेकिन सबसे हैरानकुन बात क्या थी? वो बचपन से ही सिखाया जाता था कि वो इंसान नहीं, वो मुंतखब है। कुछ फिरौन कम उम्री में तख्त पर बैठे, जैसे तोत अनख आमून, जो सिर्फ एक बच्चा था मगर उसके सर पर एक पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी डाल दी गई। लेकिन इख्तदार हमेशा सुकून नहीं लाता। फिरौन के इर्द गिर्द साजिशें भी होती थीं, वजीर, फौजी जर्नैल, हत्ता के शाही खानदान के लोग भी। हर कोई ताकत के करीब रहना चाहता, और जहां ताकत हो वहां खौफ भी होता है। कहा जाता है कि कुछ फिरौन रात को अकेले नहीं सोते थे। उन्हें डर होता था कि कहीं कोई करीबी शख्स ही उनके खिलाफ ना हो जाए। सोचे, जिसे पूरी कौम खुदा मानती हो, वो खुद अंदर से खौफ में मुब्तला हो। लेकिन असल राज अभी बाकी है। फिरौन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता था, वो मरने के बाद भी हुकूमत करना चाहता था। और इसी सोच ने मिस्र को वो बना दिया जिसे आज भी दुनिया हैरत से देखती है। लेकिन अगर फिरौन वाकई खुदा थे तो उनकी लाशें आज भी ममी बनकर क्यों महफूज हैं? क्या वो मौत से डरते थे या उन्हें किसी ऐसे राज का इल्म था जो आज हम नहीं जानते? इसी सवाल का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे। फिरौन की असल ताकत सिर्फ उसके ताज में नहीं थी, उसकी असल ताकत उस खौफ में थी जो लोगों के दिलों में बसा दिया गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही महल में हलचल शुरू हो जाती थी। खादिम कतारों में खड़े होते, पुजारी दुआएं पढ़ते और दरबार सजाया जाता। क्योंकि फिरौन का दिन आम इंसान की तरह शुरू नहीं होता था। वो खुद को सूरज देवता का बेटा समझता था। जब वो महल की बैल्कोनी में आता, लोग सर झुका लेते, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। कहा जाता था कि उसकी आंखों में देखना गुस्ताखी है। फिरौन का खाना आम नहीं होता था। शहद में पका हुआ गोश्त, ताजा रोटी, अंगूर और अंजीर के खुशे और सोने के बर्तनों में मशरूबात। इसके इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े रहते और खास खादिम उसके हर इशारे पर हाजिर होते। लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक और दुनिया भी थी। वो दुनिया साजिशों की थी। हर वजीर वफादार नजर आता था मगर दिल में इक़्तिदार की ख्वाहिश रखता था। हर फौजी जनरल झुकता जरूर था लेकिन ताकत उसके हाथ में भी थी। और तारीख गवाह है, कई फिरौन अपने दुश्मनों से नहीं, अपनों से हारे। महल के अंदर खुफिया सुरंगें थीं, छुपे हुए कमरे थे जहां अहम फैसले किए जाते। टैक्स बढ़ाने का फैसला, किसी बगावत को कुचलने का हुक्म या किसी मुखालिफ को खामोशी से खत्म करने का इशारा। फिरौन की एक जुम्बिश पर लोगों की जिंदगियां बदल जाती थीं। अगर वो खुश होता तो इनाम मिलते, अगर नाराज होता तो सजाएं मिसाल बन जाती। कुछ को कैद कर दिया जाता, कुछ को शहर बदर और कुछ का नाम ही तारीख से मिटा दिया जाता। लेकिन सबसे ताकतवर तबका कौन था? पुजारी, वो लोग जो देवताओं के नाम पर बात करते थे। वो फिरौन को मशवरा देते, ख्वाबों की ताबीर बताते और कहते कि आसमान क्या चाहता है।
लेकिन क्या वाकई वो देवताओं की आवाज थे या इक्तदार के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी? फिरौन की रातें भी पुरसुकून नहीं थीं। शाही कमरों में खुशबुएं जलती रहती, रक्कासाएं महफिल सजाती, मगर तख्त के वारिस का सवाल हमेशा जिंदा रहता। अगर वारिस कमजोर हुआ तो सल्तनत टूट सकती थी। अगर कोई मजबूत शहजादा सामने आया तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता। इख्तदार सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं था, ये एक ऐसी जंग थी जो महल के अंदर खामोशी से लड़ी जाती थी, और कभी कभी ये जंग खून मांगती थी। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो हर फिरौन को अंदर से हिला देती थी, मौत। चाहे वो खुद को खुदा कहता हो, लेकिन वो जानता था एक दिन सांस रुक जाएगी। और इसी खौफ ने जन्म दिया एक ऐसे निजाम को जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मगर सवाल यह है, क्या वो मौत को हरा सके या सिर्फ उसे धोखा देने की कोशिश करते रहे? फिरौन मौत से डरता जरूर था, लेकिन वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए मौत इख्तिताम नहीं थी, बल्कि एक दरवाजा थी, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां वो हमेशा के लिए हुक्मरान रह सकता था। कदीम मिस्र के अकीदे के मुताबिक इंसान सिर्फ जिस्म नहीं था, उसके अंदर रूह थी, और रूह के भी हिस्से थे। वो मानते थे कि अगर जिस्म महफूज रहे तो रूह वापस आ सकती है, और इसी यकीन ने जन्म दिया एक खौफनाक और पुरअसरार अमल को, मम्मी बनाने का अमल। जब कोई आम इंसान मरता तो उसकी तदफीन सादा होती, लेकिन जब फिरौन मरता तो पूरा मिस्र बदल जाता। महल में खामोशी छा जाती, पुजारी मखसूस मंत्र पढ़ते और लाश को एक खुफिया मकाम पर ले जाया जाता। वहां शुरू होता एक ऐसा अमल जो कमजोर दिल इंसान सुन भी ना सके। से पहले जिस्म के अंदरूनी आज़ा निकाले जाते। दिल को अक्सर जिस्म में ही छोड़ दिया जाता, क्योंकि वो उसे अकल और जज्बात का मरकज समझते थे। लेकिन बाकी आज़ा निकालकर खास बर्तनों में महफूज किए जाते। फिर जिस्म को खास नमक में कई दिनों तक रखा जाता ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। 40 दिन, कभी इससे भी ज्यादा। वक्त जैसे रुक जाता था। फिर जिस्म को खुशबूदार तेलों से साफ किया जाता। महंगे कपड़ों की पट्टियां लपेटी जाती। हर पट्टी के साथ मखसूस दुआ पढ़ी जाती। हर तह के साथ एक उम्मीद जोड़ी जाती, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद। फिर सोने का मास्क चेहरे पर रखा जाता ताकि रूह अपने जिस्म को पहचान सके। क्या ये सिर्फ अकीदा था या एक मुनज़्ज़म साइंस? आज के माहिरीन भी हैरान हैं कि हजारों साल बाद भी कुछ मम्मियों के बाल, नाखून, हत्ता के जल्द तक महफूज है। लेकिन असल राज सिर्फ जिस्म को महफूज करना नहीं था, असल राज था सफर। वो मानते थे कि मरने के बाद रूह एक खतरनाक रास्ते से गुजरेगी, जहां अंधेरा होगा, जहां आजमाइश होगी, जहां दिल को तराजू में तोला जाएगा। अगर दिल गुनाहों से भारी हुआ तो सब कुछ खत्म, और अगर हल्का हुआ तो हमेशा की जिंदगी। इसीलिए फिरौन के साथ उसके खजाने दफन किए जाते। सोना, हथियार, कीमती पत्थर, यहां तक कि खादमों के मुजस्समे, ताकि वो अगली दुनिया में भी अकेला ना हो। सोचें, कितनी मजबूत होगी वो सोच जो इंसान को ये यकीन दिला दे कि वो मरकर भी हुक्मरानी करेगा। लेकिन तारीख ने एक और सच दिखाया। सदियों बाद जब मकबरे खोले गए तो वो हमेशा की खामोशी टूट गई। लोगों ने मम्मियों को देखा, सोने के मास्क को देखा, और सवाल किया, अगर वो वाकई जिंदा रहना चाहते थे तो आज खामोश क्यों है? क्या उनका सफर मुकम्मल हुआ या वो आज भी किसी फैसले के मुंतजिर हैं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या उन रसूमात में कोई ऐसा राज था जो आज भी हम नहीं समझ पाए? क्योंकि कुछ मकबरों पर अजीबो गरीब तहरीरें मिली, इंतिबाह, बद्दुआ और ऐसी अलामतें जिन्हें समझने में दहाइयां लग गईं। क्या ये सिर्फ डराने के लिए था या वाकई कोई पोशीदा इल्म छुपा हुआ था? फिरौन ने मौत को रोकने की कोशिश की, उसे तरतीब दी, उसे एक रस्म बना दिया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि हजारों साल बाद लोग उसकी नींद में खलल डालेंगे और दुनिया उसके राजों को खोलने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अभी बाकी। अगर फिरौन मरने के बाद भी हुक्मरानी चाहता था तो क्या उसकी ताकत वाकई खत्म हो गई
या उसका असर आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। यही वो मकाम है जहां तारीख और अफसाना एक दूसरे में मिल जाते हैं। वक्त गुजरता रहा, रेत उड़ती रही, और वो सल्तनत जो खुद को हमेशा के लिए कायम समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। फिरौन जो खुद को खुदा कहते थे, उन्हीं के महलों में दरारें पड़ने लगीं। बैरूनी दुश्मन सरहदों पर दस्तक देने लगे, अंदरूनी बगावतें सर उठाने लगीं, खजाने खाली होने लगे, और वो ताकत जो कभी मुतलक थी कमसीम होने लगी। कुछ फिरौन कमजोर साबित हुए, कुछ ऐशो इशरत में डूब गए, और कुछ अपने ही दरबारियों के हाथों हटा दिए गए। तारीख हमें बताती है कि ताकत जब हद से बढ़ जाए तो उसका जवाल भी इतना ही शदीद होता है। कदीम मिस्र में भी यही हुआ। गैर मुल्की हमला आवर आए, कुछ अरसे के लिए हुकूमत की और चले गए, लेकिन हर नए दौर के साथ फिरौन का वो मुकद्दस मकाम कम होता गया। वो जो कभी जमीन पर देवता समझा जाता था, अब एक हुक्मरान भर रह गया। और फिर एक वक्त आया जब आखिरी फिरौन का दौर खत्म हुआ। नए हुक्मरान आए, नए कवानीन बने, और पुराने माबद खामोश होते गए। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया, या सिर्फ शक्ल बदली? क्योंकि ताकत सिर्फ तख्त पर नहीं होती, वो कहानियों में भी जिंदा रहती है। सदियों बाद जब मुहिम जो सहराओं में दाखिल हुए, जब माहिरीन आसार कदीमा ने रेत हटाई, तो एक बार फिर फिरौन का नाम जिंदा हो गया। मकबरे खुले, तहरीरें पढ़ी गईं, और वो चेहरे सामने आए जो हजारों साल से खामोश थे। दुनिया हैरान रह गई। कैसे मुमकिन है कि एक तहजीब इतनी मुनज़्ज़म हो, इतनी तरक्की याफ्ता हो, और फिर भी मिट जाए? लेकिन शायद वो मिट्टी नहीं। आज भी अगर आप मिस्र की सरजमीन पर खड़े हों तो हुआ में एक अजीब सी संजीदगी महसूस होती है। माबदों की दीवारों पर कंदा नकोश अब भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी ताकत की है, ईमान की है, खौफ की है, और इंसान की उस ख्वाहिश की है जो उसे हमेशा जिंदा रहने पर मजबूर करती है। फिरौन मौत से बच न सके, उनकी सल्तनत भी हमेशा कायम ना रह सकी, लेकिन उनका असर वो आज भी मौजूद है। फिल्मों में, किताबों में, तहकीकी मकालों में, और आप जैसे लोगों के तजस्सुस में। यही असल ताकत है। जिस्म खत्म हो जाता है, तख्त टूट जाते हैं, लेकिन कहानी अगर मजबूत हो तो वो सदियों तक जिंदा रहती है। और शायद यही वो राज था जिसे फिरौन समझ गए थे। वो हमेशा जिंदा रहना चाहते थे, और देखे हम आज भी उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपके लिए है, अगर आपको इख्तियार मिले कि आपका नाम हजारों साल बाद भी याद रखा जाए, तो क्या आप भी वही रास्ता चुनेंगे, या वक्त के बहाव के साथ खामोशी कबूल कर लेंगे? तारीख हमें सिर्फ माजी नहीं दिखाती, वो हमें आईना भी दिखाती है, और मिस्र की दास्तान इसी आईने का एक अक्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तारीख के ऐसे राज हम आपके लिए मजीद भी लाते रहेंगे।